नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पटवारियों की हड़ताल को लेकर। राजस्व पखवाड़ा प्रभावित हो रहा है, इसे लेकर जिस पर अब छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ शासन की ओर से राजस्व मामलों को निपटाने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ पटवारी संघ अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चला गया है। इसका सीधा असर राजस्व पखवाड़े पर पड़ रहा है, जो 6 जुलाई से 20 जुलाई तक राजस्व विभाग की ओर से आयोजित किया गया। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पटवारियों की हड़ताल को लेकर सियासत, पटवारी संघ की 32 सूत्रीय मांग, हड़ताल का राजस्व पखवाड़े पर असर, आम आदमी और किसान हो रहे परेशान। कांग्रेस का आरोप, चुनाव से पहले किए वादे, पटवारी हड़ताल पर सरकार की नाकामी, सभी पटवारी और किसान परेशान, समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। प्रदेश के पटवारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर जैसी चीजों की सुविधा नहीं है। आरोप है कि ऑनलाइन कार्य के लिए शासन द्वारा किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। इसके अलावा आवश्यक संसाधन और नेट भत्ता भी नहीं दिया जाता है। इस पर पूर्व विधायक धर्मेंद्र साहू ने कहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए थे, अब सभी पटवारी और किसान परेशान हैं। आज एक हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो चुका है और पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी को दर्शाता है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, चुनाव के पहले तो सरकार ने, भाजपा पार्टी ने सरकार बनने के पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे। अब आज इनके राज में सब कर्मचारी लोग अभी से परेशान हो गए हैं, सब तहसीलदार हड़ताल में, पटवारी हड़ताल में। जबकि आज खेती किसानी का समय है, हर किसानों को जरूरत पड़ती है, बच्चों को जरूरत पड़ती है, स्कूल में एडमिशन के हैं कि सर्टिफिकेट हैं, कई तरह के प्रमाण पत्र हैं। और ऐसे समय में हड़ताल का लंबा खींचा जाना जो है, पूरी तरह से हर जनता परेशान हो जाएगी। इसको सरकार को बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। आज एक हफ्ते से पटवारी यहाँ प्रदेश में पूरे हड़तालरत है। इनको तत्काल समाप्त करने की ओर तत्काल पहल करना चाहिए। चलिए, तो आपने इन्हें सुना। अब इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि जल्द ही पटवारियों की समस्या का निराकरण किया जाएगा। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने, आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा भी। सरकार पहल कर रही है, उनकी बातों को समझ रही है और समझ करके मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जल्दी से हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी हड़ताल वापस लेंगे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में जुटेंगे। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। आलोक सोनी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रूपेश दुबे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि पटवारी अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल पर चले गए हैं, आलोक सोनी जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। वही अब देखा जा रहा है कि जहां एक और राजस्व पखवाड़ा चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पटवारी हड़ताल पर है। क्या कहेंगे इसे लेकर? नवजीत की क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो है सरकार जो है राजस्व पखवाड़ा चला रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में पटवारी जो है वो काम करते हैं जी। और उनकी कुछ अपनी जायज मांगे हैं, लेकिन ये मांगे जो है वो आज की नहीं है। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले अभी ये शासन में आए हुए छत्तीसगढ़ शासन में भारतीय जनता पार्टी का कल 6 महीने, और उनकी जो मांगे हैं पिछले शासन के समय से, कांग्रेस शासन के समय से चली आ रही है और उन्होंने एक लंबे दौर के लिए हड़ताल इस पे किया था। उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उन्हें भी आश्वस्त किया था कि हम उनकी जो सुविधाएं हैं जिससे वो अपने कार्य को प्रगति दे सके और कार्य को आगे बढ़ा सके, उन सभी के लिए उन्हें
आश्वस्त किया गया, लेकिन जब वो मांगे वापस से कंप्लीट नहीं हो पाई और उन्हें ये चीज महसूस हुई कि हमें इस कार्य करने में बाधा हो रही है और परेशानी हो रही है, तो इस वजह से उन्हें वापस से हड़ताल पे चले गए। लेकिन विश्व व्यवसाय की सरकार ने उनकी जो मांगे थी कि इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए और कंप्यूटर लैपटॉप की व्यवस्था होनी चाहिए, उन सभी मांगों को अपने बजट में शामिल किया था और राजस्व मंत्री जो है उस बजट में जो बजट के अनुसार उसको प्रस्तावित है और बहुत जल्द जो है उनको जो सुविधाएं देनी चाहिए उन सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान की स्थिति परिस्थिति में वो चीजें त्वरित रूप से तो संभव नहीं है, उसमें समय लगता है। किसी बजट को प्रस्तावित करने के बाद में उसको धरातल पर लेकर के आने में तो सब चीजें जो है लाइनअप की गई है और सरकार उन सभी मांगों को अपने विचार में रखी हुई है और उस पर कार्रवाई भी करेगी और आगे उनको वो सुविधाएं प्रदान करेगी। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। रूपेश दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास आना चाहेंगे। रूपेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने भी आश्वासन दिया था और अब ठीक वैसे ही बीजेपी भी पटवारियों को आश्वासन देती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ कारण था कि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई थी कांग्रेस के कार्यकाल में? नवजोत जी नमस्कार जी। कांग्रेस के कार्यकाल में जिस प्रकार से पटवारियों ने हड़ताल किया था, उसके बाद उनको ठोस आश्वासन के बाद वो निशर्त रूप से अपनी हड़ताल समाप्त करके अपनी सेवाओं में शामिल हुए थे ताकि जनता को परेशानी ना हो। जी। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे, भाजपा की ओर से कोई भी भार साधक मंत्री पटवारियों को यह आश्वस्त करने में असफल है कि उनकी मांगों को जिस प्रकार से आलोक सोनी जी बता रहे हैं कि बजट में प्रावधान है, तो यदि बजट में प्रावधान है तो पटवारियों को उनको जाकर के उनको आश्वस्त करना चाहिए कि बजट प्रावधान है और जिस प्रकार से जो आज के परिवेश में उनको जो सुविधाएं मिलनी है वो दी जाएगी। जी। नवजोत जी बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य बना और जब भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री थे जी, तो उन्होंने कंप्यूटरीकृत का कार्य प्रारंभ किया था और उसके बाद 2003 से लेकर 2018 तक भाजपा की सरकार थी, पूरी व्यवस्था को चौपट करके रखा था और एक तरफ भाजपा डिजिटल इंडिया की बात करती है और वही पटवारियों को जब कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन देने की जब बारी आ रही है, डबल इंजन की सरकार की बारी आ रही है, तो ये कोई ठोस बात करने में भी असक्षम है। ऐसी स्थिति में और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि राजस्व पखवाड़ा चल रहा है, आम जनता को पटवारियों से जीवंत संपर्क कर काम करना पड़ता है और पटवारी एक तरह से आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी है राजस्व विभाग के जी। उसके बाद भी इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाना, इनको आश्वस्त नहीं किया जाना। छत्तीसगढ़ के पटवारी जितने भी हैं वो अपने कर्तव्य निष्ठ के लिए जाने जाते हैं। यदि सरकार उनके साथ समन्वय बना करके बात करेगी तो निश्चित रूप से वो अपनी मांगों को वापस लेकर के जनता की सेवा में तत्पर होंगे। लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के चलते ये स्थिति बद से बदतर हो गई है। अभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार लोगों ने उनके सांकेतिक रूप से समर्थन किया है। आने वाले दिनों में यदि आरआई भी समर्थन में आ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का राजस्व विभाग का पूरा मामला डब हो जाएगा और छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ डफली बजाते रहेगी और 5 साल की कांग्रेस सरकार को कोसने के अलावा ये कुछ नहीं कर रही है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, नागेंद्र वर्मा जी, उनके पास आएंगे। नागेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में पटवारी लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं, इसे लेकर राजस्व पखवाड़ा भी प्रभावित हो रहा है, क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए, एक तरफ तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि आम जनता को, किसानों को राहत मिले जी। राजस्व के मामले में पटवारी एक महत्वपूर्ण इकाई है और इसके ऊपर काम का एक बहुत बड़ा दबाव रहता है और लगातार वो मेहनत करते हैं। उनके पास कोई समय सीमा नहीं रहती, उनके पास आवेदन निवेदन का अंबार रहता है। हर व्यक्ति उनसे जो मिलता है तमाम अपनी तकलीफों को लेके मिलता है और इसको पूरा करने में जो भी दिक्कतें आती व्यवहारिक, और एक तरफ हम कहते हैं कि सारी चीजें डिजिटल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, आम जनता को, किसानों को उनके रकबा का सारा रिकॉर्ड सही मिले, कहीं भी कोई गड़बड़ियां ना हो और सारा काम साफ सुथरा पारदर्शिता से अच्छा हो बिना भ्रष्टाचार के। दूसरी तरफ हम उन पटवारियों को वो सारी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पा रहे हैं जो वाकई में इस काम के लिए बेहद जरूरी है, जबकि ये प्राथमिकता के साथ किया जाना चाहिए। डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है
राजस्व का मामला, इसको प्रायोरिटी से लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि राजस्व जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके विकास के मुद्दों को लेके। तो इसको अगर अनदेखी की जा रही है तो ये गड़बड़ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो भी एक किसान को समझते हैं, क्योंकि वो भी मूलतः कृषक परिवार से ही आदि तरीके से। वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो भी आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, वो भी आम किसानों और आम गरीब जनता के दुख दर्द को समझते हैं। और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को पटवारी से कैसे काम पड़ता है और पटवारी के अटकाने से कैसी दिक्कतें आती तो व्यवहारिक रूप से वो समझते हैं। और पटवारियों के ऊपर जो काम का दबाव रहता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि सारे मामले लंबित होते हैं। अभी के प्रकरण में आप अगर देखें तो अखबारों की सुर्खियां हैं, पटवारियों के हड़ताल में जाने से आय प्रमाण पत्र के लाखों मामले लंबित हो गए हैं, निवास प्रमाण पत्र के मामले हजारों की संख्या में लंबित हो गए हैं। तमाम आमजन जो है पूरी तरीके से परेशान है। अगर ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी तो स्थिति और भी ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि इसी समय जो बच्चे रहते हैं उन्हें स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए सब महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से एक बड़ी विकराल स्थिति पैदा हो रही है। ऐसी समस्याओं से निपटने में प्राथमिकता से कार्य किए जाने की जरूरत है। और सामने अब विधानसभा का सत्र है, ऐसे में सरकार इन छोटे मुद्दों में गिरती नजर आएगी। जी चलिए, बिल्कुल हमारे साथ आलोक जी, उनके पास आना चाहेंगे। आलोक जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना कि पटवारियों की हड़ताल को लेकर आम जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पटवारियों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन कामों के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर जैसी सुविधाएं नहीं है। आखिर क्या कुछ वजह है कि इस तरीके की सुविधाएं नहीं है वहां पर? पूर्व में जो भी काम होते थे वो सभी मैनुअल पद्धति से होते थे, लेकिन धीरे धीरे तहसील ऑफिस से लेकर के एसडीएम कार्यालय और राजस्व विभाग पूरी तरह से कंप्यूटराइज होते चला जा रहा है। इसी वजह से उन्हें भी उसका निर्देश दिया गया था कि भूया के ऐप है उसे कंप्यूटर के माध्यम से चलाए। तो उन्हें एक असुविधा हो रही है कार्य को निष्पादित करने में, और उसके लिए छत्तीसगढ़ की विष्णु सरकार कुछ तरह से प्रतिबद्ध है और उन्हें जो सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं दी जाएगी। और उप मुख्यमंत्री जी जो है उन्होंने भी एक बात में कहा होगा, अपने कथन में कहा कि हमारी जो है वार्तालाप पटवारियों से चल रही है और जो उनके मुख्य मुद्दे, मुख्य मांग है उसे हम समझ करके उसे पूरी करने के लिए जल्द से जल्द इस पर अमल करेंगे। तो ये जो चीजें चल रही है वो एक थोड़े समय के लिए और बहुत जल्द वो पटवारी अपने हड़ताल को खत्म करके काम पे लौटते हुए नजर आएंगे। ये संवेदनशील सरकार है, ये पटवारियों के प्रति भी उनके कार्यभार को समझती है। ये उस पर एस्मल कर रही सरकार नहीं है। ये पूर्ववर्ती सरकार ने उन पर एस्मल लगा दिया था कि जब काम पर नहीं लौटेंगे तो हम उस पर एस्मल लगा देंगे। ये ऐसी सरकार नहीं है, ये उनकी मूलभूत जरूरतों को और जनता की तकलीफों को समझने वाली सरकार है। तो जो भी जरूरी कदम है उठाए जा रहे हैं और बहुत जल्द त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इस पर अमल में लाया जाएगा। चलिए, बिल्कुल एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि पटवारी जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हड़ताल पर बैठे हैं, वह इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं ये नाकामी दर्शा रहा है। इसे लेकर जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप 5 वर्ष में होना था वो पूरी तरह से बहुत पीछे छूट गया और केवल अभी 6 महीने का समय मिला है। 6 महीने में अभी सरकार जो उन्होंने बहुत जरूरी चीजें थी, जो बहुत मूलभूत आवश्यकता थी, उस पर काम किया, लेकिन राजस्व से संबंधित मुद्दा भी कोई छोटा मुद्दा नहीं है, सरकार के आय का साधन है। तो इसको पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी तत्परता से सरकार जो पूरा करेगी और जो भी गलतियां पिछली सरकार ने करी है उन सभी गलतियों को रेक्टिफाई करके आगे पटवारियों को अपने साथ में काम करने के लिए उन्हें जो सुधार प्रदान करेगी। चलिए, बिल्कुल रूपेश जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का आप पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर आप? नवजीत जी, भाजपा के लोगों में इच्छा शक्ति का अभाव है। छत्तीसगढ़ में सरकार चला कौन रहा है ये भी भ्रम में है जनता। देखिए, जब 2002-3 में कंप्यूटरीकृत का कार्य प्रारंभ हो गया था, उसके बाद 15 साल इनकी सरकार रही, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और
बच्चों में लैपटॉप और मोबाइल बांटने का जो इन्होंने एक नौटंकी किया था, ऐसे जगहों में भी मोबाइल बांटे थे जहां टावर नहीं थे। सिर्फ भ्रष्टाचार का प्रमाण था। यदि उस समय से जब कंप्यूटरीकृत कार्य प्रारंभ हुआ था, पटवारियों को 15 साल में लैपटॉप दे देते, कंप्यूटर उपलब्ध करा देते, डिजिटल इंडिया की बात तो शुरू से दुहाई दे रहे थे ना। लेकिन ये 5 साल कांग्रेस सरकार के नाम लेकर के अपनी अकर्मण्यता को छिपा नहीं सकते। और आज वर्तमान परिस्थिति में कंप्यूटर और लैपटॉप की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है, डिजिटल इंडिया की आवश्यकता के अंतर्गत में इंटरनेट की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि तत्काल पटवारियों की मांगों को मानने के लिए आश्वासन दे। एक मंत्री जाए और पटवारियों के मांगों को मानने का आश्वस्त करें। निश्चित रूप से यदि शासन को कोई बाहर साधक मंत्री पटवारियों के पास जाकर के उनके पंडाल में जाकर के बातें करेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो पटवारी हैं वो निश्चित रूप से अपने कर्तव्य परायणता के चलते छत्तीसगढ़ की जनता को ध्यान में रखते हुए तत्काल काम में आ जाएंगे। लेकिन सरकार की अकर्मण्यता के चलते छात्र परेशान है, किसान परेशान है, सर्वहारा वर्ग परेशान है। लेकिन भाजपा को अपनी अकर्मण्यता और अकड़ की राजनीति से फुर्सत नहीं है। ये डिजिटल इंडिया की बात करती है, डबल इंजन की सरकार की बात करती है। ये कहीं भी जनता की सरकार नहीं है। चलिए ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लगातार देखा जा रहा है कि पटवारी जो है अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कारण है कि इनकी जो स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है इनकी समस्याओं का? देखिए नवजीत जी, बहुत स्पष्ट सी बात है जी कि प्रदेश में शुरू से योगी की सरकार रही, रमन सिंह की सरकार रही, भूपेश बघेल की सरकार रही और अब तो नई सरकार है, अभी का कामकाज शुरू ही हुआ है। मैं तो कहता हूं कि सारी सरकारों ने पिछली बहुत गंभीरता से कामों को नहीं किए। इसमें बड़ी चूक होती रही। योगी सरकार के समय में स्कूल शिक्षा विभाग में स्कूलों में कंप्यूटर बांट दिए गए। एक बहुत बड़ा शिक्षा विभाग का घोटाला है, तेल घोटाला। कंप्यूटर को ऐसे स्कूलों में भेजा गया जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से वो सारे के सारे डब्बे बन के रह गए थे और वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस विद्यार्थियों को कोई फायदा मिला नहीं। और तमाम बातें रही कि हाईटेक किया जाएगा पटवारियों को। इसके लिए उनको ना तो प्रशिक्षण मिला कभी कंप्यूटर ऑपरेट करने का, ना ही गांव में उनको वो सारी सुविधाएं दी गई। बेसिक रूप से अगर मुझे लगता है कि राजस्व का अमला ही जिम्मेदारी से काम करे, गांव में उनके बैठने से टावर भी लगेगा, उनके पहुंचने से बिजली भी आएगी। और मुझे लगता है कि जब वहां कंप्यूटर सही ढंग से संचालित होगा तो आम जनता जो छोटे छोटे काम के लिए शहर के तरफ दौड़ के आती है, ब्लॉक के तरफ, तहसील के तरफ, जिले के तरफ, वो सारा काम पटवारी वहां बैठ के कर सकता है। तो आम जनता तक के हम सुविधाएं पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन इस पर गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। मंत्रालय के एसी कक्ष में बैठे अधिकारी जो हैं वो जमीनी स्तर की समस्याओं को प्रदेश में बिल्कुल नहीं समझते। सरकार आई गई, बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन अधिकारी जो है वो अपनी मोटी चमड़ी के साथ काम करते हैं। योजनाएं जो है सिर्फ कागजों में बनती है, व्यवहारिक रूप से जमीन पे उस पर कहीं अमल मुझे दिखाई अभी तक जो मैं समझता हूँ नहीं दिखता। और सारे विभागों में कमोबेश यही स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग में उपकरण पहुंचा दिए जाते हैं, उसको ऑपरेट करने वाला व्यक्ति नहीं मिलता, टेक्नीशियन। उसी तरीके से शिक्षा विभाग में इसी तरीके की खामियां हैं। और अगर जल संसाधन की बात करें तो वहां भी खामियां हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो वहां भी तमाम गड़बड़ियां हैं। बात मंत्री करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उनके नीचे का जो अमला है वो उसमें कहीं भी अपनी संजीदगी नहीं दिखाता। और जनता को ज्यादा से ज्यादा कैसे लाभ पहुंचे इसको लेके जब तक गंभीरता नहीं आएगी, प्रदेश के विकास की हम बात सिर्फ हवाई तौर पे ही करते रहेंगे। जी बिल्कुल। आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि रुपेश जी आप पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसी जगहों पर जो है फोन दे दिए गए थे और लैपटॉप दे दिए गए थे जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं नहीं थी, और घोटाले का भी आप पर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। और जनता की सरकार नहीं है बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार में जनता परेशान होती हुई नजर आ रही है, किसान परेशान हो रहे, पटवारी परेशान हो रहा है और आम जनता भी परेशान हो रही है। क्या कहेंगे इसे लेकर? पूरी तरह से निराधार आरोप है। ये उन बच्चों को, कॉलेज के, स्कूल जाने वाले कॉलेज के बच्चों को
लैपटॉप बांटे गए थे जिनको वाकई में इसकी जरूरत थी। आदिवासी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में लैपटॉप का वितरण किया गया, तो लैपटॉप वितरण करके वो लाने की और गति देने की काम की गई थी, उनके काम किया गया था। और एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे पंचायत मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने कुछ महीने पूर्व ही घोषणा की थी कि सभी पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा जी। तो ये कहीं ना कहीं सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि आज जो कम्युनिकेशन का जो गैप है, वो गैप कहीं तो जाकर के खत्म हो। तो सरकार की योजनाएं हैं और सरकार की जो कम्युनिकेशन है वो आम जनता तक के, पंचायतों तक के उसी रूप में, उसी तेजी से पहुंच सके। और वो जो मोबाइल बांटे गए थे, आज उसी की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल ऑपरेट करने से लेकर के मोबाइल को चलाने की जो एक समझ होती वो डेवलप हुई है। आज उसी की वजह से जो यूपीआई जैसे ऐप है, डायरेक्ट पेमेंट जैसे सुविधाएं जो गवर्नमेंट ने शुरू करी, उन सब चीजों को वो अडॉप्ट कर पाए। तो ये पूरी तरह से निराधार आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भविष्य को देखते हुए काम करती है, भविष्य को देखते हुए योजना बनाती है। और अभी जो वर्तमान मुद्दे पटवारी की हड़ताल को लेकर के, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी कोई त्वरित सिर्फ एक्शन नहीं लेगी, वो भविष्य के लिए भी उनको जो सुविधाएं वो किस तरह से बढ़ाई जा सके, आम जनता की पहुंच कैसे बढ़ाई जा सके, पटवारियों तक कितनी जल्दी से वो काम किया जा सके, और काम के बीच में लगने वाला समय है बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, एक मिनट आपको आलोक जी रोकना चाहूंगी। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जनता जो है, जनता अपनी समस्याओं को लेकर पटवारी के पास जाएगी, लेकिन जाएगी तो तभी ना जब पटवारी जो अपने कार पे वापस लौटेंगे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पटवारी खुद यहाँ पर हड़ताल पर है। बिल्कुल वर्तमान स्थिति यही है कि पटवारी हड़ताल पर, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि पटवारी संघ से बात चल रही है और बहुत जल्द वो हड़ताल छोड़ करके उनकी मांगों को सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में ध्यान में रख करके उन्हें अनुरोध करेगी वो वापस काम में लौट जाए। और ये बहुत जल्द होने वाला है। और ये समझेगी भी कौन से बुक प्रायोरिटाइज है, उसे प्रायोरिटाइज करके पहले चुनाव करने की कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, रूपेश जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने अभी आलोक जी को सुना और उनका कहना है कि कांग्रेस निराधार आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और लगातार पटवारियों से भी बात की जा रही है, जल्दी वो जो अपने काम पर वापस लौट जाएंगे, क्या कहेंगे इसे लेकर जल्दी से? नवजीत जी, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ जो नायब तहसीलदार और तहसीलदार संवर्ग के हैं, उन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से ये कहा है कि शासन के लोग हमको बेगारी कराते हैं। व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्किट हाउस में आते हैं उनके लिए हमको बेगारी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये 6 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे दुर्दांत कृत्य है। इस कृत्य को लेकर के नायब तहसीलदारों ने मीटिंग करी है। ये सरकार का जो आतंकी चेहरा है उसको प्रदर्शित करता है। ये राजस्व विभाग पर किस प्रकार से दबाव बना रहे हैं। पटवारी है, आरआई है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, इनको दबाव बना करके सर्किट हाउस में व्यवस्था करने की बात खुले मंच में बात सामने आई है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार, विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ राजस्व विभाग के प्रशासनिक तंत्र पर आतंक का पर्याय बन गई है। ये पटवारियों पर जिस प्रकार से उनकी मांगों को मानने में हठधर्मिता अपना रही है, नायब तहसीलदारों को जिस प्रकार से दबाव बनाया जाता है, उनकी मीटिंग होती है और उसी प्रकार अब आरआई भी पटवारियों के समर्थन में आएंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में साया सरकार आतंक के पर्याय में, आम जनता त्रस्त है और शासन के लोग भ्रष्टाचार में और आत्ममुग्धता में मस्त हैं। चलिए ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि पटवारी लगातार हड़ताल पर जाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो हड़ताल पर है, वहीं अगर देखा जाए तो आगामी अब चुनाव होने वाला है, नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, इसका कितना असर जो है उस पर पड़ सकता है? क्योंकि आम जनता भी छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है परेशान होती हुई नजर आ रही है, किसान भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पटवारी जो है राजस्व की इकाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जी। और कमोबेश वो सबको प्रभावित करता है समाज में जी। उसके जरिए आप सारे विभागों को जोड़ सकते हैं। पटवारी के बिना आप किसी भी विभाग का कुछ भी काम नहीं कर सकते। अगर वो हड़ताल पे है तो स्वाभाविक रूप से उसका असर होगा। और जैसा कि सामने नगरीय निकाय चुनाव है, इस पे बहुत ज्यादा इसका असर दिखाई पड़ रहा है।
नवजीत जी, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि जब हम कुछ नई चीज करते हैं, नवाचार करते हैं, तो उसको एक ग्रेजुअली तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसमें वो प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती, इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। और एक सिस्टम पे जब काम होता है उसके लिए बराबर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको बेहतर तरीके से इसको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस तंत्र में राजस्व के सबसे नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। वो खुल के अपनी बात नहीं बताते, लेकिन उनको रेवेन्यू सरकार के लिए भी जनरेट करना है, विकास के लिए, और साथ ही जैसा भी बातें सामने आ रही थी, उनको गलत तरीके से भी पैसों का प्रबंध करना पड़ता है। तो ये जो दबाव है, एक तरफ आप कहते हैं पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त कामकाज शैली को बढ़ावा देना, लेकिन दूसरी तरफ आप उनको इस तरीके का प्रेशर करते हैं और वो सोचते हैं कि जब सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, सारी चीजें बिना कागज कलम के ऐसे ही चलेंगी, तो फिर उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश रह नहीं जाती। और इसको कर पाना, वो खुद समझ रहे हैं कि उसमें कितनी व्यवहारिक रूप से दिक्कतें आएंगी। और जब इसके लिए जब पैसे की मांग की जाएगी तो हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे पटवारी को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ये सब चीजें अब धीरे धीरे सामने आती चली जा रही है, और एक तरीके से ये अच्छा भी है, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म होगा, पारदर्शिता ऐसे ही सामने आती जाएगी, क्योंकि आम जन जो है वो पढ़ लिख रहा है। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सीधे साधे भोले हैं और अपने अधिकारों को लेके कई जगह पे वो बहुत दबे कुचले भी हैं। छत्तीसगढ़ में सिविल में कोर्ट के जो मामले हैं, इसका बहुत बड़ा कारण यही है, पटवारी के द्वारा की गई एक छोटी सी चूक जो है एक आम जन को और किसान को सीधे कोर्ट के दरवाजे पे ले जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पे काफी गंभीरता से विचार होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से नागेंद्र जी ने बताया कि इस मुद्दे पर जो है गंभीरता से विचार विमर्श किया जाना चाहिए, वहीं देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब पटवारी अपनी मांगों को लेकर जो है धरने पर बैठ गए हैं। लगातार देखा जा रहा है कि 32 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। इसका सीधा असर राजस्व पखवाड़े पर भी पड़ सकता है। और वहीं देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता भी कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आ रही है। किसानों की बात कर ली जाए तो किसान भी इसे लेकर जो है काफी ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब पटवारियों का जो है ये निराकरण, इस समस्या का स्थायी निराकरण हो पाएगा। चलिए, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।